हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब मैं लेके आया हूँ आपके सामने टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइम एंड वर्क के कुछ और टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगे, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देख लिया, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। तो बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए मैं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। और ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। तो क्वेश्चन में पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमको ये कॉमन काम मान लेते हैं। इसमें से 10 और 30 कैल्शियम ले लेते हैं। कितना आएगा? 10 और 30 कैल्शियम 30 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ए और बी मिलकर 10 दिन में 30 काम करें तो एक दिन का 3 काम करेंगे। ठीक है। ए अकेला 30 दिन में 30 ही काम कर रहा, तो एक दिन का एक काम हो गया। तो अब क्या है, क्या दे रखा क्वेश्चन इसमें? ए और बी का एक दिन का काम है 3, और ए का एक दिन का काम है 1। तो बी का एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 काम। अब बी को काम कितना करना है? टोटल 30 काम करना है। बी अकेला काम पूरा करेगा कितने दिनों में करेगा? देखिए, बी अकेला काम पूरा करेगा और बी को काम करना है 30 काम करना है। लेकिन बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो एफिशिएंसी नीचे लिख देते हैं हम। 2 एफिशिएंसी है तो डिवाइड कर दो उससे 15। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। तो यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। और सी उसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है ना काम कि 1/2 भाग 5 दिनों में कर, 3/5 भाग 9 दिनों। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे जब भी ऐसा दे गिवन हो। तो सबसे पहले देखो, ए किसी कार्य का 1/2 भाग दे रखा है ना 5 दिनों में। तो क्या करेंगे हम? पूरा काम निकालेंगे। जिससे भी काम कर रहा है उनका पूरा काम निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्या लिखेंगे हम? एक पूरा काम करेगा। अब इसमें तो गिवन है 1/2 भाग 5 दिनों में करा, लेकिन हम निकालेंगे ए पूरा काम करेगा कितने दिनों में करेगा। देखिए, ए पूरा काम करेगा जब भी ऐसे दे रखो ए 1/2 है ना, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1 लिख के, मल्टीप्लाई में जितने दिनों में वो कर रहा है। 5 दिनों में कर रहा है ना 1/2 भाग, तो उसका 1/2 का रेसिप्रोकल करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा काम आ जाएगा 10 दिनों में कर रहा है वो पूरा काम। ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम। बी पूरा काम करेगा। बी पूरा काम करेगा कितने दिनों में? क्या गिवन है क्वेश्चन में? बी कितने 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। तो हम क्या करेंगे? 3/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 मल्टीप्लाई बाय जितने वो दिनों में 3/5 भाग काम कर रहा है। 9 दिनों में कर रहा है ना, तो 3 से 9 डिवाइड कर देंगे 3। तो वो 15 दिनों में करेगा पूरा काम। कौन करेगा? बी। ऐसे निकालेंगे हम। सी पूरा काम करेगा कितने दिनों में करेगा? सी पूरा काम देखिए, सी 2/3 भाग कर रहा है काम का, कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है। 2 4 जा 8, 12 दिनों में सी पूरा काम करेगा। तो 10 15 12 काम एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन काम मान लेते हैं कोई। 10 12 और 15 का हमने कोई कॉमन काम मान लिया, तो 10 15 और 12 का
एलसीएम क्या होगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा 10, 15, 12 का एलसीएम। तो ए पूरा काम 10 दिनों में कर, ए 10 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का तो 6 काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही बी 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का 4 काम करेगा। ऐसे ही सी 12 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का 5 काम करेगा। ठीक है, अब ए और बी और सी की हमें एफिशिएंसी पता चल गई एक दिन के काम की। ए की एफिशिएंसी कितनी एक दिन की 6, और बी की है 4। ठीक है, और सी की है 5, तो तीनों की कितनी हो जाएगी 15। तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, लेकिन काम कितना करना है टोटल? टोटल काम करना है 60 काम। 60 काम करना होगा, तो तीनों मिलकर काम पूरा कितने दिनों में करेंगे? 60 काम है, टोटल काम 60 है। एक दिन का तीनों कितना काम कर रहे हैं? 15। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 4 दिनों में कर देंगे तीनों मिलके काम को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? तो पुरुष की क्षमता कितनी दी गई है? लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी। तो देखिए, पुरुष की कार्यक्षमता लिख लेते हैं हम यहाँ, और लड़के की कार्यक्षमता कितनी है? पुरुष की है 2, लड़के की मान लेते हैं 1, क्योंकि पुरुष की कार्यक्षमता दोगुनी है। ठीक है, 5 दिनों तक 7 काम करें, मतलब पुरुष एक दिन का 2 काम कर रहा है, तो लड़का एक दिन का 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वे दोनों मिलके एक दिन का 3 काम कर रहे हैं, लेकिन और काम उन्होंने कितने दिन तक किया? 5 दिन तक। तो एक दिन का 3 काम, तो 5 दिन का 15 काम, मतलब टोटल है 15 काम। कहने का मतलब ये है कि 15 काम के उन्हें 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, काम पूरा होगा तभी तो रुपये मिलेंगे, तो टोटल 800 रुपये मिलते हैं उन्हें काम पूरा करने के लिए। ठीक है, 5 दिनों तक 7 काम करने के लिए 800 रुपये मिलता है। 5 दिनों में उन्होंने काम करे 15 काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, 5 दिनों तक काम किया उन्होंने, 15 काम है बराबर 800 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा कि लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, मतलब कितने दिन रुपए कमाता है, कितने रुपए कमाता है एक दिन के। तो लड़का काम कर रहा है एक दिन का एक ही, तो 15 काम 800 रुपये के बराबर है, तो एक काम कितने के बराबर होगा? 800/15 के। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखो कितना आ जाएगा, 5 5 3 60 15, तो इसका आ जाएगा 160/3। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 53 सही, 1/3 रुपये कमाता है लड़का एक दिन के। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, बताइए आप हमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बचा रह गया, तो कितना काम बचा रह गया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन में। तो देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। 40 दिनों में कर रहा है। एक हम टोटल काम मान लेते हैं, कोई कॉमन काम, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40। अगर ए 20 दिनों में 40 काम करे तो एक दिन का 2 काम करेगा, बी 40 दिनों में 40 काम करे तो एक दिन का 1 काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, मतलब ए और बी का एक दिन का काम देख लीजिए कितना है। ए और बी का एक दिन का काम है 3, और कितने दिनों तक 7 काम कर रहे हैं? 5 दिनों तक। तो एक दिन का 3 काम है, तो 5 दिन तक कितना काम कर देंगे? ये 15 काम पूरा कर देंगे। तो टोटल काम है 40, 40 में से 15 काम हो गया, कितना बच गया? 25, 25 काम बच गए। तो 25 काम बच गए हैं। 25 काम बचे हैं किस काम में से? 40 में से 25 बच गए हैं, तो 40 को नीचे लिख देंगे, 25 को ऊपर लिख देंगे। जो काम बच जाता है उसको ऊपर, और टोटल काम नीचे। तो कितना काम बचा रह गया? 5/8 काम बचा रह गया, मतलब 8 में से 5 काम बच गया है। 8 में से 5 काम बच गया, 5/8 काम बचा रह गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष तथा 5 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगी। 3 पुरुष या 4 स्त्रियां मतलब 3 पुरुष और 4 स्त्रियों का काम बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, m इंटू डी इंटू टाइम वन में वर्क इज इक्वल टू m1 d1 t1 m2 d2 इंटू t2 अपॉन में w। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये इस फॉर्मूले का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए 3 पुरुष और 4 स्त्रियों का काम बराबर दे रखा है। 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को कितने दिनों 43 दिनों में जोत सकती हैं। मतलब क्या है इसमें कि 3 पुरुष है तो m मान लेते हैं, हम पुरुष को मेल, कितने दिनों में 43 दिनों में। वो काम बराबर है 4 फीमेल का 43 दिनों में काम किया गया जो, ठीक है। तो देखिए इनका रेशो आ जाएगा, तो इनका रेशो आ जाएगा 4/3, ठीक है फ्रेंड्स। m और f की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 4 और f की वैल्यू आ गई 3। तो क्वेश्चन में पूछा 7 पुरुष तथा 5 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगी, कि जिस खेत को 3 पुरुष और 4 स्त्रियों ने जोता है ना, उसी खेत को 7 पुरुष और 5 स्त्रियां कितने दिनों में जोतेंगी। तो या तो इसको उठा लो या इसको, दोनों का टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क ये ही है, या तो ये या ये 3m इंटू 43 या फिर 4f इंटू 43, दोनों बराबर हैं। एक में m की वैल्यू पुट कर देते हैं 4, 3 इंटू 4 इंटू 43, ये है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क ये है और इसी काम को किससे करवाना है, 7 पुरुष और 5 स्त्रियों से। तो 3 इंटू 4 इंटू 43 इज इक्वल टू कितने से, 7 पुरुष तथा 5, 7m प्लस 5f से ये काम करवाना है। और ये कितने दिनों में जोतेंगी, तो x मान लेते हैं, x डेज, ठीक है। m की जगह 4 रख देंगे, ये यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। m की जगह 4 रखा तो 28 हो जाएगा, f की जगह 3 रखा तो 15 हो जाएगा, इंटू में x है ही हमारे साथ। तो ये 12 इंटू 43, 28 और 15 कितना हो जाएगा 43, 43 से 43 कट जाएगा, तो कितने दिनों में जोतेंगी, 12 दिनों में। तो 12 डेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन जोतेगा 12 दिनों में, 7 पुरुष और 5 स्त्रियां। ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम एंड वर्क के लगभग सभी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ, कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक्स।